नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आदत। हाय राम, ये पैरों में न जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए सरला जी दर्द से कराह रही थी। छोटी बहू नेहा को वैसे तो अपनी सास की कराह सुन रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज़ को अनसुना कर रही थी कि कहीं खुद सास के कमरे में चली गई तो पैर दबाने के लिए पूछना ना पड़ जाए। रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे पर थोड़े कान लगा लिए। सरला जी शायद फ़ोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है मुझे, तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी नेहा के तन बदन में आग लग गई। हूँ, इस परिवार का कितना भी कर लो, गुड़ तो सब जेठानी जी के ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फूला हुआ था उसका। मोबाइल चलाते हुए उसके पति आकाश ने तिरछी निगाह डालते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जैसे आपको पता ही नहीं, इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। जिसे देखो हेमा बहू, हेमा भाभी। तुम भी तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि हेमा भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं। ओह, तो ये बात है। मैडम को चिढ़ हो रही है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे क्यों चिढ़ूं? उनमें ऐसा है क्या? ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही कोई रूप सुंदरी हैं। मुझे तो समझ नहीं आता आप सबको उनमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ का तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ने वाली बात सुनकर अब नेहा और ज़्यादा चिढ़ गई थी। आकाश भी बात ना बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं क्यों नेहा को अपनी जेठानी हेमा से शुरू से ही चिढ़ होती थी, जबकि हेमा ने कभी अपने बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। हेमा नेहा से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी ज़ुबान पर जब हेमा का नाम होता था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन नेहा ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। सरला जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गईं। घंटी की आवाज़ सुनकर आकाश ने नेहा को झकझोरते हुए उठाया। नेहा, कितनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी हैं। हाँ, तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती हैं तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। झल्लाते हुए नेहा बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। सरला जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह फुलके खाने की आदत है। हेमा बहू तो रोज़ फुलके और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही नेहा बोल पड़ी, माँ जी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहें कुछ भी बना दें, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। सरला जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें नेहा का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 फुलके बना दिए। अगले दिन नेहा की ननद आ गई। आते ही पूछने लगी, अरे माँ, हेमा भाभी अभी तक आई नहीं क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, वो बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है, कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होंगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए, थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं है। इस बार नेहा भाभी आ गई हैं तो लगता है वो निश्चिंत होकर मायके गई हैं। मुस्कुराते हुए ननद कविता बोली,
2 दिन बाद कविता वापस जा रही थी तो सरला जी नेहा से बोली, छोटी बहू, कविता ससुराल वापस जा रही है। कोई साड़ी भी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। हेमा होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए निकाल दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दी है। आप दीदी को पैसे दे दीजिए। नेहा मुँह बनाते हुए बोली, रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी। कहकर कविता ने बात को टालना चाहा, लेकिन सरला जी को नेहा से ये उम्मीद नहीं थी। वो आज बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम में और हेमा में फ़र्क करती हूँ। हर वक्त हेमा बहू क्यों करती रहती हूँ? क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने कविता की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त हेमा बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े आप कविता की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू, गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। आकाश को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी हेमा बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकाल कर आकाश को पकड़ा दिए। ये बात भी जब आकाश का काम चल पड़ा तो आकाश ने ही हमें बताई थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल रहता है। नहीं तो परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। ये सब सुनकर नेहा की नज़रें झुक गईं। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। अगले दिन हेमा मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। आज नेहा के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं, सम्मान नजर आ रहा था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।